Hello, good morning everybody. How you doing? We hope you are good. Okay. So today let's start our article class. Okay. Please welcome to my English class now. So today we are learning articles. Articles means a and the. Okay. A and the. There are three articles: a and the. So it is also divided into two parts. A or an is called indefinite articles and the is called definite article. So but today here we are learning only a और an. A और an कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, वही हम आज सीखेंगे यहाँ पे. ओके. सो a और an is used before singular countable noun. Singular मतलब एक, countable noun मतलब जिसको हम गिनती कर सकते हैं. तो यहाँ पे लाएगा a और an. ओके. तो a और an means one. A और an का मतलब one. A और an means one. I have a pen means I have one pen. ओके. सो अब देखो a का मतलब भी वन होता है, n का मतलब भी वन होता है. तो हम कहाँ a लगाएं, कहाँ n लगाएं, राइट? Where we use a and where we use an. So let's study that. Okay. An is used before vowel letters. Means vowels means a, e, i, o, u. तो अंग्रेजी में 5 vowels होते हैं और 21 consonants होते हैं. तो दोनों मिला के 26 अल्फाबेट्स. ओके. Among 26 alphabets there are 5 vowels and 21 consonants. So before vowels we use an. An लगाएंगे, a नहीं लगेगा. जैसे कि dash apple. So apple में a first alphabet a है ना, तो a is vowels. A vowels है तो an apple होगा, a apple नहीं होगा. Okay. And number 2 dash orange. So o is also vowel. A e i o u o भी है ना, तो we have used an orange. Okay. We have to check first alphabet. हमें first लेटर देखना है. फर्स्ट लेटर, ये लास्ट का नहीं, फर्स्ट लेटर. तो एनी वाउल्स आते हैं तो एन लगाएंगे. ओके. सो डैश एप्पल, एन एप्पल, एन ऑरेंज, बिकॉज ए ओ इज वाउल्स. ओके. एंड इन द सेम वे ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट लेटर्स. तो वाउल्स को छोड़ के बाकी का हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं. बी सी डी से लेके जेड तक ये 5 हटाएंगे तो जो रहते हैं उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स. सो कॉन्सोनेंट्स लेटर से पहले हम क्या लगाएंगे? ओके. डैश मैंगो, एम तो वावल नहीं है ना, तो अ मैंगो, अ कैट, अ बॉय, व्हाटएवर. ओके. सो बिकॉज़ फर्स्ट अल्फाबेट, फर्स्ट लेटर एम नॉट वावल. ये एम क्या है? कॉन्सोनेंट्स. तो कॉन्सोनेंट्स से पहले क्या लगता है? ओके. अ मैंगो, अ कैट. ऑलराइट. सो now it is your time to do the exercise for practice. How far you understand, right? So use of a or an. Dash orange, o vowel से तो an orange होगा. Number 2 dash apple, a भी vowel है. Okay. Buffalo, cow, elephant, and you can read, right? So these are like single word, but in the term there are 5 questions. Okay. Use a or an. Long sentence. Try to do that because मैं चाहता हूँ आप इसके साथ साथ नई वर्ड, न्यू वर्ड्स भी सीखें, न्यू वोकैबुलरी. सो मैंने ये सेंटेंस दिया आपको. सो प्लीज प्रैक्टिस दिस. इट इज डैश प्लेजेंट टुडे. प्लेजेंट मतलब सुहावना, मतलब अच्छा दिन, बहुत अच्छा दिन. प्लेजेंट डे, सुहावना दिन, राइट? माय मम इज डैश पायस वुमेन. पायस मतलब धार्मिक. मेरी मम्मी एक धार्मिक औरत है. तो धार्मिक, पायस से पहले क्या लाएगा? ए लाएगा या एन लाएगा. ओके. सो आई एम डैश approachable person. Approachable means दोस्ताना, friendly, frank person. Okay. My dad is dash entrepreneur. Entrepreneur means व्यापारी, businessman. Okay. New word. Okay. You have become dash couch potato. आलसी, lazy, सिर्फ टीवी देखना, कुछ काम नहीं करना. तुम एकदम lazy बन गए हो. You have become dash couch potato. Okay. So I hope you got it here. A is used before consonants and is used before vowels. Okay. So let's go to next one now. So a और an is not used before plural nouns. Plural मतलब बहुवचन, एक से ज्यादा. ओके. एक को सिंगुलर बोलते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन एंड बहुवचन. जैसे कि डैश. सो प्लूरल नाउन से पहले हम a और an का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, राइट? जैसे कि सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स आपको समझने के लिए डैश बॉय. अब बॉय तो एक ही है, बी ओ वाई, बॉय. तो बॉय में स्टार्टिंग क्या है? बी. बी तो वावल नहीं है, वावल्स में ए ई आई ओ यू तो है नहीं यहाँ पे, तो अ बॉय होगा. लेकिन बहुत सारे लड़के होंगे बॉयज, तो बॉयज में नहीं लगेगा, क्रॉस होगा. अ बॉयज नहीं होगा क्योंकि अ का मतलब वन होता है. तो वन बॉयज तो नहीं बोलेंगे ना,
वन बॉय मेनी बॉयज, तो बॉयज में नहीं लगेगा, ये प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। डैश एप्पल, अब एप्पल में तो एन लगता है, एक ही एप्पल है, सिंगुलर है, एन एप्पल, बहुत सारे एप्पल्स होंगे तो एप्पल्स, और एप्पल्स या एन एप्पल्स तो होंगे नहीं, ठीक है। डैश काउ, गाय एक ही है, सिंगुलर है, तो अ काउ होगा, काउस बहुत सारे होंगे तो काउस, क्रॉस काउस। ए और एन इज नॉट यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन से पहले, देखो प्लूरल नाउन से पहले हम ए और एन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ओके। सो आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ए एन और क्रॉस, जो प्लूरल नाउन होगा आप क्रॉस कर देना है, जहां पे ए लगता है ए लगाना है कॉन्सोनेंट में, और वावल्स में एन लगाना है। प्लीज डू दिस एक्सरसाइज, ओके। सो हमने क्या सीखा, प्लूरल नाउन से पहले ए और एन नहीं यूज करेंगे, वी डोंट यूज ए एन बिफोर प्लूरल नाउन्स। इन द सेम वे रूल नंबर 2 ये कहता है कि ए और एन इज नॉट यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, ओके, गिनती नहीं कर सकते हैं, जैसे कि वाटर, पानी गिनती नहीं कर सकते हैं ना, तो पानी में वाटर नहीं होगा, अनकाउंटेबल नाउन से पानी, वाटर, मिल्क, योगर्ट, दही, दूध, ओके, मिल्क, इट इज अनकाउंटेबल नाउन, सो वी डोंट यूज। अ बॉय, बॉय तक हम गिनती कर सकते हैं, 1 बॉय, 2 बॉयज, 3 बॉयज, तो एक बॉय के लिए अ बॉय होगा। अ पेन, पेन भी हम गिनती कर सकते हैं, 1 पेन, 2 पेन्स। एन आइलैंड, 1 आइलैंड, 2 आइलैंड्स, ओके, आइलैंड गिनती कर सकते हैं, तो काउंटेबल में तो लगेगा, बट वाटर, इंक, योगर्ट, मिल्क, गोल्ड, सिल्वर जो काउंट नहीं होता है, ए और एन नहीं लगाएंगे। इसका मतलब हम प्लूरल नाउन्स में भी ए और एन नहीं लगाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन्स में भी ए और एन नहीं लगाएंगे, ओके। नाउ यूज ए एन और क्रॉस। सपोज फर्स्ट वन इज इंक-पॉट, ओके, इंक-पॉट, इंक-पॉट तो काउंट कर सकते हैं, सिर्फ इंक होता तो काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंक-पॉट तो काउंट करेंगे। सो एन इंक-पॉट, क्योंकि वावल्स आया है ना, तो एन इंक-पॉट होगा। टेस्ट वाटर बॉटल, वाटर बोतल भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 वाटर बॉटल, 2 बॉटल्स, राइट, और वाटर बॉटल, लेकिन यहाँ पे ऑयल तो काउंट नहीं कर सकते हैं, क्रॉस ऑयल, ओके। सो प्लीज डू दिस एक्सरसाइज। सो इफ यू अंडरस्टूड दिस, लेट्स गो टू नेक्स्ट वन, ओके। हाँ, नाउ दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट है ये। द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन विद द वावल्स बट डोंट स्टार्ट विद द वावल साउंड, सो ए इज यूज्ड। तो यहाँ पे देखो, ये कुछ ऐसे वर्ड्स है, इनफैक्ट ये ए और एन किस में डिपेंड करते हैं, साउंड में। अब यहाँ देखो, हमने पहले पढ़ा था कि वावल्स से पहले एन लगेगा, लेकिन यहाँ पे वावल्स के पहले एन नहीं लगे, ए लग रहा है, कैसे? देखो, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूरोपियन, जहाँ पे साउंड में यू या का आ रहा है, अ नहीं आ रहा है, तो इसलिए यू साउंड आता है, तो वहाँ भी हम अ लगाएंगे, वावल्स लेटर क्यों ना हो, ओके, राइट, बिकॉज यहाँ पे साउंड भी आना चाहिए वावल्स का, यहाँ पे वावल साउंड नहीं आ रहा है। यूनिवर्सिटी में यू या का आ रहा है, ए ई आई ओ यू का नहीं आ रहा है, यूनियन में नहीं आ रहा है, यूरोपियन में नहीं आ रहा है, ऑरेंज में आता है तो एन लगता है। और अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में देखो, यूनिवर्सिटी और अम्ब्रेला दोनों ही यू से शुरू होते हैं, लेकिन अम्ब्रेला में अ आता है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अ के साउंड आ रहा है, इसीलिए एन अम्ब्रेला होगा। लेकिन यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यूनिवर्सिटी, यू आ रहा है, अ नहीं आ रहा है साउंड, इसीलिए यहाँ पे हमें ए लगाना है, ओके। वावल्स होने के बावजूद भी वी आर यूजिंग अ बिकॉज इट डजंट साउंड वावल्स, ओके। सिमिलरली द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन विद द कॉन्सोनेंट्स बट दे हैव अ वावल साउंड, सो एन इज यूज्ड। उसी तरह से इन दिए हुए शब्द में देखो, आवर, ऑनरेबल मैन और ऑनेस्ट मैन में एच एच एच, इट इज नॉट अ वावल, वावल्स नहीं है, लेकिन इनका साउंड जो है वावल्स का आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? एन। जैसे कि आवर, हावर नहीं बोलेंगे, आवर, अ, वावल्स अ का साउंड आ रहा है यहाँ पे। ऑनरेबल मैन, अ का साउंड आ रहा है, इसलिए एन ऑनरेबल मैन होगा। ऑनेस्ट मैन, इसका हम ऑनेस्ट मैन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट, एच साइलेंट होगा, ऑनेस्ट, सो साउंड आ रहा है अ का, सो एन ऑनेस्ट मैन, ओके, ऑलराइट। सो इन द सेम वे द एब्रिविएशंस मींस शॉर्ट फॉर्म आता है ना, जैसे एमए, बीए, पीएचडी, एमफिल, एएम, पीएम, तो द एब्रिविएशंस विद वावल साउंड तो एन लगाएंगे, एब्रिविएशन विद कॉन्सोनेंट साउंड ए लगाएंगे, जैसे कि एमए, एमए यहाँ पे क्या है? वावल साउंड कुछ आ रहे हैं ना, इसीलिए एन एमए होगा। और बीए, बीए, बी, ब आ रहा है, तो ब तो वावल्स है नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? अ बीए। एमपी, एमपी, एमपी वावल साउंड आ रहा है, तो एनएमपी होगा। पीएचडी में
पी साउंड आ रहा है, वावल साउंड नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या लाएंगे PSD. So now if you got it, you have used your A or an. Okay, so यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, आपको इसे थोड़ा अच्छे से समझना होगा. वावल्स होने के बावजूद भी अगर वावल साउंड नहीं करता तो we don't use and we use a. तो यहाँ पे एग्जांपल्स है, प्लीज गो इट थ्रोली. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर इस आपको ये वीडियो में इस लेसन में समझ नहीं आया तो डायरेक्टली यू कैन DM मी ऑन माय इंस्टा पेज विष्णु चौहान. तो इसमें DM कर दीजिएगा. आई विल मेक अ नेक्स्ट वीडियो विद बेटर एक्सप्लेनिंग विद बेटर मोर एक्सरसाइज. ओके, सो आप ये एक्सरसाइज करिएगा, तो इफ यू प्रैक्टिस इट आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड. इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन मैसेज मी एट एनी टाइम. सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज आर्टिकल क्लास. So we will come in the next video with the use of the. हमने इसे भी दो किया, A or an. We will also study use of the. Okay, till then, take care, goodbye. Catch you later. Okay.